तफ्तीश का दायरा कार उस बयान के बाद शूटर के मजीद वसी हो गया। फिर एक जो रैकी करने वाला शख्स था, कल वो भी इन्होंने अफजल को गिरफ्तार किया। और जो अभी इब्तदाई जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक ये पिछले 2 महीने से जावेद भट्ट की रैकी कर रहे थे। अब जो मेन जो इस पे अब एक करैक्टर है आरिफ, जिसने अमीर मौसिब की डील कराई थी इन शूटर्स के साथ। अब आरिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही है कि आरिफ सामने आ जाए, पकड़ा जाए और उसके बाद मजीद इंकिशाफात आरिफ अब करेगा कि वो अब देखें क्या इंकिशाफात करता है। उस चीज़ का इंतजार करना चाहिए। और जो उनको रकम दी गई शूटर को, कितनी रकम दी गई? वो टुकड़ों में दी गई है। टुकड़ों से मराद आप ये कह सकते हैं कभी 20,000 दे दिया, कभी 30,000 दे दिया, कभी 50,000 दे दिया। इकट्ठी उन्होंने रकम नहीं दी और ना ही एग्जैक्ट फिगर उन्होंने कोई कोट किया। गो के बातें आ रही हैं कि 5 लाख रुपया, लेकिन जिस तरह वो पैसे लेते रहे हैं कि जो वो काम कर रहे थे, डेली आना जाना सिस्टम चल रहा था, उनका अखराजात की मद में वो इस तरह करके पैसे लेते होते थे। तफ्तीश कर रही है और जो पुलिस की तरफ से बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि अमीर मौसब का भी जो नाम लिया है वो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर OCU के DIG इमरान किश्वर, उन्होंने ये बात बताई है मीडिया वालों को। इससे कबल इमरान किश्वर ने ही अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस में ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि इसका मरकजी मुलजम जो है वो तीफी भट्ट है। तो उस कत्ल के भी सारे ताने बाने तीफी भट्ट की तरफ जाते थे। दुबई में है, दुबई के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहदा है कि मुल्जिमान की हवालगी का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है? जी बिल्कुल है। और अगर अमीर मौसिब दुबई में ही रहे तो पुलिस के लिए लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मुकदमे में नाम सामने आने के बाद अमीर मौसिब जो है वो दुबई में मजीद क्याम करेगा। वो डेफिनेटली जिस तरह लास्ट टाइम तीफी भट्ट के हवाले से भी हुआ था कि यहाँ से फरार होकर वो दुबई गए थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे अमीर मौसिब के हवाले से कि अमीर मौसिब का नाम सामने आया है। जो शूटर्स हैं उन्होंने अमीर मौसिब का नाम जो है वो बोला है कि अमीर मौसिब के कहने पे हमने यहाँ पे आके जो जावेद भट्ट है उसका मर्डर किया। मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुरम पाशा साहब मौजूद है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या समझते हैं कि अमीर मौसिब वाकई में ही इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, अमीर मौसिब का नाम सामने आया है कि शूटर्स जो है उन्होंने बयान दे दिया है कि अमीर मौसिब जो है इसके कहने पे हमने सब कुछ किया है, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, पुलिस तफ्तीश में तो इसी चीज़ का इंकिशाफ हुआ है जिसमें एक अजहर नामी शूटर जो पकड़ा गया था उसने तो सारा मुद्दा जो है वो अमीर मौसिब पर डाल दिया। अब एक्चुअली तफ्तीश का दायरा कार उस बयान के बाद शूटर के मजीद वसी हो गया। फिर एक जो रैकी करने वाला शख्स था, कल वो भी इन्होंने अफजल को गिरफ्तार किया। और जो अभी इब्तदाई जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक ये पिछले 2 महीने से जावेद भट्ट की रैकी कर रहे थे। और ये काफ़ी दिन उनकी जो ब्रांदर रोड पे जहाँ उनका बिजनेस है वहाँ पे भी इनकी रैकी करते रहे हैं। उसके बाद उनके सारा आने जाने का सिस्टम, फिर घर के बाहर भी। तो ये जो तैयारी थी को 2 माह से चल रही थी। एक और चीज़ जिसका इंकिशाफ हुआ है इस तफ्तीश में कि जो उनको रकम दी गई शूटर को, कितनी रकम दी गई? वो टुकड़ों में दी गई है। टुकड़ों से मराद आप ये कह सकते हैं कभी 20,000 दे दिया, कभी 30,000 दे दिया, कभी 50,000 दे दिया। इकट्ठी उन्होंने रकम नहीं दी और ना ही एग्जैक्ट फिगर उन्होंने कोई कोट किया। गो के बातें आ रही हैं कि 5 लाख रुपया, लेकिन जिस तरह वो पैसे लेते रहे हैं कि जो वो काम कर रहे थे, डेली आना जाना सिस्टम चल रहा था, उनका अखराजात की मद में वो इस तरह करके पैसे लेते होते थे। अब जो मेन जो इस पे अब एक करैक्टर है आरिफ, जिसने अमीर मौसिब की डील कराई थी इन शूटर्स के साथ। अब आरिफ की गिरफ्तारी के लिए पुलिस सरतोड़ कोशिश कर रही है कि आरिफ सामने आ जाए, पकड़ा जाए और उसके बाद मजीद इंकिशाफात आरिफ अब करेगा कि वो अब देखें क्या इंकिशाफात करता है। उस चीज़ का इंतजार करना चाहिए। और अभी हमें जो पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो पुलिस की तरफ से बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि अमीर मौसिब का भी जो नाम लिया है वो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर OCU के DIG इमरान किश्वर, उन्होंने ये बात बताई है मीडिया वालों को। इससे कबल इमरान किश्वर ने ही अमीर बिलाज टीपू कत्ल केस में ये चीज़ डिक्लेयर की थी कि इसका मरकजी मुलजम जो है वो तीफी भट्ट है। तो उस कत्ल के भी सारे ताने बाने तीफी भट्ट की तरफ जाते थे। तो चूंकि एक हसास मामला है और खौफनाक मामला है, इसलिए जो पुलिस तफ्तीश करे, जो पुलिस की तफ्तीश में इंकिशाफात हों उनके मुताबिक और उन्हीं चीज़ों को ही बयान करना चाहिए। शूटर्स वैसे कितने थे? क्योंकि इतलात आ रही है कि 4 शूटर्स थे, आपके पास क्या इतलात?
मैं भी कह रहा हूँ कि जो पुलिस जो इस वक्त जो बता रही है, क्योंकि सारा मामला तो पुलिस देख रही है ना, तो फिर जो कह रही है इस टाइम आपको मानना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास इसकी कोई है कि ये शूटर जो था इसको गिरफ्तार कैसे किया गया और कहां से किया गया? ये जब इन्होंने जावेद भट्ट को कत्ल किया था, उसके बाद ये लोग मरी रहे हैं, नथिया गली रहे हैं, फिर वहां से निकल के ये पेशावर चले गए थे, फिर इन्हें पेशावर से गिरफ्तार किया गया था। और ये जब ये वाकया हुआ था, उसके वाकये के फौरन बाद ये लोग लाहौर छोड़ गए थे। फिर पुलिस की जो एक एफर्ट चल रही थी, जिस तरह उन्होंने एक जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सारा कुछ ट्रेस किया था, तो बिल आखिर वो पेशावर से गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे। अमीर मौसम जो है वो दुबई में है, दुबई के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहदा है कि मुल्जिमान की हवालगी का कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है? जी बिल्कुल है, और अगर अमीर मौसम दुबई में ही रहे तो पुलिस के लिए लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इस मुकदमे में नाम सामने आने के बाद अमीर मौसिफ जो है वो दुबई में मजीद क्याम करेगा। वो डेफिनेटली, जिस तरह लास्ट टाइम तीफी भट्ट के हवाले से भी हुआ था कि यहाँ से फरार होकर वो दुबई गए थे और उसके बाद वो दुबई से लंदन चले गए थे, तो चूंकि उन लोगों को भी पता है कि दुबई के साथ पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट है मुल्ज़मान की हवालगी का, तो अगर दुबई में कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो पाकिस्तान को मतलूब है तो वो इंटरपोल के जरिए से गिरफ्तार कर सकते हैं। तीफी भट्ट ने जो प्रेशर डाला, जो कि इतलात हैं मियां बिलाल पे कि आपने कुरान उठाना है, अब दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि कुरान तो उन्होंने उठा लिया और कैसर भट्ट का नाम ले लिया है, लेकिन अब कैसर भट्ट जो है वो इस सारी चीजों से पीछे निकलते हुए नजर आते हैं और अमीर मौसम सामने आ गए हैं। क्या समझते हैं कि अमीर मौसम को जो है वो फंसाया जा रहा है और कैसर भट्ट को बचाया जा रहा है? मैं तो ऐसी कोई बात नहीं करता कि किसको फंसाया जा रहा है, किसको निकाला जा रहा है। मैंने कहा आपको डिपेंड करना पड़ेगा पुलिस की तफ्तीश पे, और चूंकि ये हदायत जारी हो चुकी हैं आला पुलिस हुकाम की तरफ से कि इसको बिल्कुल मेरिट पे करना है, और जितना ये केस हाईलाइट हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस को कोई डंडी मारने में कोई प्रॉब्लम ही होगी। इस इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि मीडिया बहुत फास्ट है, खुसूसन सोशल मीडिया पे लम्हा बाद लम्हा जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है आपके, तो अब इतना आसान काम नहीं है कि पुलिस किसी मामले में डंडी मार सके। जो असल हकायक ही हैं पुलिस वही सामने लाएगी। पहले कुछ भी होता था तो इनके बयानात आते थे, अमीर मौसम का बयान आया, अमीर फतेह का बयान आया, कैसर भट्ट का बयान आया, इल्तिफी का बयान आया, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई है कि किसी का बयान नहीं आ रहा। क्या समझते हैं कि अभी बयान देना जरूरी नहीं है, कि अभी क्यों बयान नहीं दिया जा रहा? देखिए, जो आप वीडियो पैगाम देते हैं या कोई ऑडियो पैगाम दे रहे हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है कानून की नजर में। कानून की नजर में उस चीज की अहमियत है कि जब आप अपने आप को सरेंडर करके आप पुलिस के सामने लाएं, शामिल तफ्तीश हो, वो चाहे तीफी भट्ट हो, वो चाहे कैसर भट्ट हो, चाहे अमीर फतेह हो या अब अमीर मौसिब हो, उनके बयान की जो अहमियत होनी है वो पुलिस की तफ्तीश में होनी है। अगर वो कोई वीडियो बयान देते हैं या कोई ऑडियो पैगाम जारी करते हैं, वो उनका एक ओपिनियन है, उनका वो हक है, वो करते रहे। लेकिन इन मामलात को, चूंकि कानूनी मामलात है, मुकदमात का अंदराज हुआ है, तो इनमें उन्हें अपने आप को शामिल तफ्तीश कराना चाहिए। या अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस शामिल तफ्तीश करेगी। उन्हें अपनी, अगर कोई कहता है जी मैं बेगुनाह हूं, जिस तरह तीफी भट्ट ने भी हमेशा कहा मेरा अमीर बिलाल टीपू के कत्ल से कोई तल्लुक नहीं, कैसर भट्ट और अमीर फतेह भी ये कह रहे हैं हमारा इस कत्ल से कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर उन्हें पुलिस की तफ्तीश को ज्वाइन करके अपनी बेगुनाही के सबूत देने चाहिए। अब अमीर मौसिफ का इस कत्ल केस के हवाले से उसने कोई जिक्र अपने वीडियो बयान में नहीं किया था, क्योंकि तब तक ये चीज क्लियर ही नहीं थी कि शूटर्स किसका नाम लेते हैं। अब जब नाम आ गया अमीर मौसिफ का, तो अभी तक तो अमीर मौसिफ का कोई वीडियो बयान सामने नहीं आया। अगर मुस्तकिल में आ भी जाता है तो उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है कि उन्हें भी कानून का सामना करना पड़ना है, पुलिस तफ्तीश को ज्वाइन करना पड़ना है। और अगर कोई वो भी ये कहते हैं जी मेरा कोई तल्लुक नहीं, तो इस चीज को साबित करना पड़ेगा उन्हें। गोगी भट्ट जो उस हवाले से कोई अपडेट आई होगी कि गोगी भट्ट जो है वो कहते हैं गिरफ्तार हो गया, उसको पुलिस ने पकड़ा, लेकिन कोई सामने नहीं बता रहा कि ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि गोगी भट्ट गिरफ्तार है, लेकिन कहते हैं हकीकत में गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। नहीं, मेरे मालूमात में ऐसी कोई बात नहीं है, तो ना कोई ऐसा कोई लास्ट टाइम भी DIG OCU के जो तर्जमान थे उन्होंने इस चीज की तरदीद कर दी थी कि ना हमने गोगी भट्ट को गिरफ्तार किया, ना हमारी हिरासत में है। तो ना मेरे पास अपने जराये के हवाले से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा मैं इस पर क्या मजीद बात करूं कि वो गिरफ्तार है कि नहीं है। बहरहाल गिरफ्तार वो नहीं है।
शहद चौधरी अभी भी यही कहते हैं कि सुलह जो है वो मैंने करनी है, सुलह मैंने करवानी है। क्या आप समझते हैं कि शाहिद चौधरी सुलह करवाने में कामयाब होंगे? देखिए, सुलह के लिए सबको अपनी एफर्ट करनी चाहिए, सबको करना चाहिए। और जो लोग ये सोच रखते हैं कि सुलह होनी चाहिए, अच्छी सोच है, हर बंदा इस चीज़ की फेवर करता है कि अब ये कत्ल की जो दुश्मनियाँ हैं जो बढ़ती जा रही हैं, और इसमें अगर तो मज़ीद नुकसान से बचना है तो सुलह बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग चाह रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उन्हें अपनी एफर्ट जारी रखनी चाहिए और सुलह की कोशिशें करनी चाहिए। बिलाज के किरदार को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि शहद जट साहब जो उन्होंने लास्ट टाइम एक वीडियो जो है वो अपलोड की और उन्होंने बड़ा गुस्सा किया कि जस्टिस फॉर बिलाज, कि वो चाहते हैं कि बिलाज के साथ जो है कुछ ठीक हुआ है, लोग जस्टिस क्या चाह रहे हैं जस्टिस, इस वाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी इंसानी जान जाती है उसके लवाहिकीन इंसाफ मांगते हैं। बिलाज के हवाले से वो लोग इंसाफ मांगते हैं और उनका इंसाफ ये मांगने का तकाजा ये है कि मरकजी मुलज़म को गिरफ्तार किया जाए और उसको शाम तफ्तीश करके कानून के मुताबिक सजा दिलवाई जाए। जस्टिस तो यही है। सेम इसी तरह अब जावेद भट्ट वाले मामले में हो गया है, अब उसके लवाहिकीन भी जस्टिस चाहते हैं। तो वो जस्टिस जो है वो अदालतों ने देनी है, वो आपने या हमने नहीं देना। तो उसके लिए एफर्ट पुलिस ने करनी है, मुलजमान को गिरफ्तार पुलिस ने करना है, आगे मुकदमात अदालतों में चलने हैं। तो जो इंसाफ है वो अदालतों ने देना है, वो ना पुलिस ने देना है ना किसी मीडिया ने देना है। अमीर मौसम और शूटर्स के दरमियान जो है वो बात करवाने वाले जो आरिफ हैं वो कब तक गिरफ्तार हो जाएंगे, उसके हवाले से क्या? जिस तरह पुलिस उनके पीछे चढ़ी हुई है, मे भी पुलिस को जल्द उसमें कोई कामयाबी मिल जाए। सरतोड़ कोशिश इस वक्त पुलिस की टीमें कर रही हैं कि आरिफ को गिरफ्तार किया जाए। वो कहाँ पे है? पाकिस्तान में? डेफिनेटली पाकिस्तान में होगा, ऐसी इतला तो कोई नहीं जो मुल्क से बाहर गया है। बाकी अब वो कहाँ पे है वो आरिफ को पता होगा या पुलिस को पता होगा जिन्होंने गिरफ्तार करना है। नाज़रीन आपने ख्वाम पाशा साहब जो इनकी तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि हकाइक क्या है और मामला किस तरफ जा रहे हैं। सुलह की खबरें भी हैं कि सुलह होगी, लेकिन वक्त बताएगा सुलह होती है या नहीं होती। और अमीर मौसम जो हैं उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा, कब लाया जाएगा वो भी आपको वक्त के साथ जो है वो पता चल जाएगा। इस केस के हवाले से नई अपडेट्स जो हैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।